शादी के पहले 2 दिन तो ऐसे गुज़रे जैसे मैं किसी ख्वाबों की दुनिया में थी। हर तरफ से मुबारकबादें और तोहफ़े मिल रहे थे और मेरा दिल अपनी खुशकिस्मती पे नाज़ कर रहा था। हम्माद वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। बहुत धीमा और मोहब्बत करने वाला, मेरी हर छोटी ज़रूरत का ख़्याल रखने वाला। जब मैं पहले दिन उसके घर आई तो उसने मेरा इस्तकबाल इतने मान से किया कि मुझे लगा मेरी पिछली ज़िंदगी की तमाम दुआएँ कबूल हो गई हैं। हम्माद एक कंपनी में अच्छे ओहदे पे था और वो देखने में भी काफ़ी पुरकशिश था। तीसरे दिन की सुबह थी जब मैंने तय किया कि अब मैं घर की ज़िम्मेदारियां संभाल लूंगी। मैं सुबह सवेरे उठी और किचन में जाके नाश्ता बनाने लगी। हम्माद अभी सो रहा था। मैंने सोचा उसे जगाने की बजाय खुद ही सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। पराठों की खुशबू ने पूरे घर को जैसे महका दिया था। मैंने ट्रे सजाई और बेडरूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, हम्माद बिस्तर पे नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने नाश्ता मेज़ पे रखा और कमरे की खिड़की से पर्दे हटा दिए ताकि ताज़ा हवा और धूप अंदर आ सके। थोड़ी देर बाद हम्माद बाहर निकला। उसे तौलिए से अपने बाल खुश्क किया और मुझे देख के मुस्कुरा दिया। मैं उसके करीब गई ताकि उसके गीले बाल ठीक कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं उसके बिल्कुल पास पहुंची तो मेरे नथनों से एक बहुत ही हल्की मगर अजीब सी बू टकराई। वो बू साबुन की नहीं थी और ना ही किसी परफ्यूम की थी। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ कहीं दब के रह गई हो। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद कमरे के किसी कोने में कोई गंदा कपड़ा पड़ा होगा, या शायद हम्माद ने वो साबुन इस्तेमाल किया है जिसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं आई। मैंने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और उसे नाश्ते की मेज़ पे बुला लिया। हम्माद नाश्ते के दौरान बहुत हँस-हँस के बातें कर रहा था। उसे बताया कि उसे मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद आए हैं। मैंने बातों-बातों में पूछ लिया कि हम्माद, आपने कोई नया परफ्यूम बदला है? क्या? वो एकदम से रुक गया और मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैंने बात सँभालते हुए कहा कि नहीं, बस अभी जब आप वॉशरूम से निकले तो एक अजीब सी खुशबू आई थी, इसलिए पूछा। हम्माद के चेहरे के तासुरात एक लम्हे के लिए बदले, मगर उसे फ़ौरन मुस्कुरा के कहा कि नहीं, वो शायद वॉशरूम में रखे किसी क्लीनर की बू होगी। तुम बिला वजह बहुत ज़्यादा गौर करती हो नादिया। फिर उसने नाश्ता जल्दी ख़त्म किया और तैयार होने लगा। मैंने भी सोचा कि शायद मेरा वहम होगा और मैंने फिर से घर के कामों में खुद को मसरूफ़ कर लिया। दोपहर को हमने साथ खाना खाया और शाम को हम बाहर घूमने गए। हम्माद ने मुझे मेरी पसंद की शॉपिंग कराई और हमने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर किया। वापसी पे वो बहुत खुश था और मुझसे अपने बचपन की शरारतें शेयर कर रहा था। मुझे लगा कि ज़िंदगी कितनी मुकम्मल है। रात जब हम घर वापस आए तो मैं काफ़ी थक चुकी थी। मैंने अपना जोड़ा बदला और बेडरूम में आके आईना देखने लगी। हम्माद बाहर सहन में ताला चेक कर रहा था। जब वो कमरे में आया तो उसने आते ही सबसे पहले लाइट का बटन दबाया और पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। मुझे बचपन से ही अंधेरे से थोड़ा डर लगता था। मैंने फ़ौरन कहा कि हम्माद, ये क्या किया आपने? लाइट क्यों बंद कर दी? मुझे अंधेरे में घबराहट होती है। उसकी आवाज़ अंधेरे में बहुत धीमी और संजीदा आई। उसने कहा कि नादिया, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती और मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। तुम आदत डालो, अंधेरे में सुकून मिलता है। मैंने कहा कि हम्माद, कम से कम ज़ीरो का बल्ब तो जलने दें। बिल्कुल हाथ को हाथ सुझा ही नहीं दे रहा। मगर उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और मेरे करीब आ गया। उस वक्त उसका रवैया थोड़ा बदला हुआ था। वो मेरे करीब होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुसलसल इस बात का ख्याल रख रहा था कि कमरे में कहीं से भी रोशनी ना आए। यहाँ तक कि उसने खिड़की का पर्दा भी सख्ती से बराबर कर दिया था। मुझे उसकी ये ज़िद थोड़ी अजीब लगी क्योंकि आम तौर पे वो मेरी हर बात मानता था, मगर इस मामले में उससे सख्ती दिखाई। उस रात जब वो मेरे करीब था तो वही हुआ। जो बू सुबह महसूस हुई अब वो बहुत वाज़ेह थी। वो इतनी नागवार थी कि मुझे एक लम्हे के लिए मतली महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़ख्म या गंदगी बहुत करीब हो। मैंने दबी आवाज़ में उससे पूछा कि हम्माद, आपके जिस्म से ये कैसी बू आ रही है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? उसे फ़ौरन मेरा मुंह अपने हाथ से ढांप दिया और बोला, नादिया, तुम बहुत बातें करती हो, चुपचाप सो जाओ। उसका लहजा प्यार वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी झंझलाहट थी। अंधेरे की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। उसे जिस तरह लाइट बंद करने पे इसरार किया और जिस तरह वो मेरे सवाल पे चिढ़ गया, उसने मेरे दिल में एक शक का बीज बो दिया था। मैं सारा वक्त लेटी रही और यही सोचती रही कि आखिर क्या वजह है कि वो रोशनी से इतना घबरा रहा है। क्या उसे अपनी किसी जिस्मानी खामी का इल्म है, या फिर कोई और बात है? मुझे वो बू मुसलसल परेशान कर रही थी। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने अपना हाथ खींच लिया और करवट बदल के सो गया।
मैं अंधेरे में खुली आंखों के साथ छत को देखती रही और मुझे अपने कमरे की वही दीवारें अब अजनबी लगने लगी थीं। वो रात मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ थी जो बज़ाहिर मेरा सब कुछ था, मगर उसमें एक रात ने मुझे एहसास दिला दिया कि हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा पर्दा है जो हम्माद ने जानबूझ के गिरा रखा है। मैंने सोचा कि कल मैं इस बारे में खुल के बात करूंगी, मगर मुझे क्या पता था कि ये सिर्फ एक आगाज़ है और असल हकीकत उससे कहीं ज़्यादा तल्ख और तकलीफ़देह है, जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सुबह की पहली किरण का इंतज़ार करते करते ना जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन मेरे जहन में वही अंधेरा और वो नागवार बू बस चुकी थी जो अब मेरी नींदों में भी ताक़ुब कर रही थी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरे में सूरज की रोशनी फैल चुकी थी, मगर हम्माद बिस्तर पे नहीं था। मैंने उठ के देखा तो वो तैयार होकर आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। रात वाली तल्खी उसके चेहरे पे कहीं पे भी नहीं थी, बल्कि मुझे देख के उसने एक मुस्कुराहट दी और कहने लगा कि नादिया, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। हम पूरा दिन बाहर गुजारेंगे। मैंने हैरत से उसे देखा, क्योंकि रात जिस तरह उसने मेरा मुंह रोका था, मुझे लगा कि शायद आज का दिन बहुत बोझल गुजरेगा। मगर उसका ये बदला हुआ रवैया देख के मैंने भी सोचा कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ और उसने अपनी थकन की वजह से रात ऐसा किया होगा। नाश्ते की मेज़ पे भी वो बहुत नॉर्मल था। वो बार बार मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी नज़रें बार बार उसके हाथों, उसके चेहरे पे जम जाती। मुझे लग रहा था कि उसकी हंसी के पीछे कोई ऐसी बात है जिससे वो मुझसे दूर रखना चाहता है। खैर, मैं भी तैयार हो गई और हम घर से निकल पड़े। बाहर मौसम बहुत अच्छा था। हम्माद ने गाड़ी निकाल ली और हम शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल की तरफ चल दिए। रास्ते भर वो मुस्तकबिल की बातें करता रहा कि हम अगले माह किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे और वहाँ खूब एंजॉय करेंगे। उसकी बातों में एक ऐसा सुकून था कि मेरा शक कुछ देर के लिए दब गया। मॉल में पहुँच के हमने काफ़ी देर शॉपिंग की। मैंने अपने लिए कुछ जोड़े पसंद किए और हम्माद ने भी अपने लिए कुछ शर्ट्स खरीदी। लेकिन जैसे ही दोपहर हुई और हजूम बढ़ने लगा तो मैंने महसूस किया कि हम्माद अचानक बेचैन हो गया है। मॉल के अंदर एयर कंडीशनर चल रहा था, मगर उसके माथे पे पसीने के कतरे साफ नजर आ रहे थे। वो बार बार अपनी शर्ट को जिस्म से दूर करने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे अंदर ही अंदर कोई जलन या घुटन महसूस हो रही हो। मैंने पूछा कि हम्माद, आप ठीक तो हैं? आपको पसीना क्यों आ रहा है? उसने जल्दी से अपना रुमाल निकाला और चेहरा साफ करते हुए बोला कि नहीं नादिया, बस अचानक थकन महसूस हो रही है। चलो घर चलते हैं, मेरा अब यहाँ दिल नहीं लग रहा। मैंने कहा अभी तो हमने लंच भी नहीं किया, मगर उसने मेरी एक न सुनी और मेरा हाथ पकड़ के तेजी से पार्किंग की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठते ही उसने एसी फुल कर दिया, मगर वो मुसलसल बेचैन था। उसके जिस्म से वही बू अब दोबारा उठने लगी थी जो बंद गाड़ी में और भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैंने शीशा थोड़ा सा नीचे करना चाहा तो उसे फ़ौरन मना कर दिया कि बाहर बहुत मिट्टी है, शीशा बंद रखो। मैं खामोशी से बाहर देखने लगी, मगर मेरा जहन अब तेज़ी से काम कर रहा था। ये कैसी बीमारी थी जो उसे अचानक इस तरह बेहाल कर देती थी। घर पहुंचते ही वो बात किए बगैर सीधा वॉशरूम में घुस गया। मैं बाहर खड़ी रही और मुझे पानी गिरने की आवाज़ें आती रहीं। वो आधे घंटे से ज़्यादा अंदर रहा। जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर सुकून था, मगर उसकी आंखें अब भी थकी हुई थीं। वो सीधा कमरे में चला गया और लेट गई। मैं थोड़ी देर बाद जब वॉशरूम में गई तो मेरा दिल धक से रह गया। वहाँ का मंजर देख के मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई। वॉशरूम के फर्श पे साबुन की झाग के साथ कुछ पीले और हल्के सुर्ख रंग के धब्बे थे, जैसे किसी जख्म से पीप और खून निकला हो। मैंने झुक के देखा तो वहां एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा भी पड़ा था जो बुरी तरह से आलूदा था। मेरी घिन और खौफ के मारे चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने फौरन पानी डाल के वो जगह साफ की, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि हम्माद को कोई बहुत बड़ा मसला है जिससे वो मुझसे छुपा रहा है, और इसी वजह से वो रात को लाइट जलाने नहीं देता था। शाम को जब मैं चाय लेके कमरे में गई तो वो लेटा हुआ मोबाइल चला रहा था। मैंने हिम्मत करके चाय की प्याली मेज़ पे रखते हुए कहा कि हम्माद, मैं वॉशरूम में वो सब कुछ देख चुकी हूँ। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? आपको कोई जख्म है या कोई मसला है? आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? उससे मोबाइल एक तरफ पटका और बिस्तर पे बैठ गया। उसका चेहरा गुस्से से तप रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, नादिया, तुम अब मेरी जासूसी करने लगी हो। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है जो ठीक हो जाएगा। तुम इसे इशू मत बनाओ। मैंने रोते हुए कहा कि हम्माद, ये इशू नहीं है, यह आपकी सेहत का मामला है और इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी मुतासर हो रही है। उसे मेरी बात काट दी और बोला कि मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करना बंद करो।
میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو تم دوسرے کمرے میں جا کے سو سکتی ہو۔ اس کی یہ بات میرے دل پہ تیر کی طرح لگی تھی۔ میں خاموشی سے چائے کی پیالی اٹھا کے باہر آ گئی اور صحن کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے گرانا میرے بس میں نہیں تھا۔ رات جب سونے کا وقت ہوا تو میں ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی۔ حماد پہلے ہی لیٹا ہوا تھا اور حسب معمول کمرے کی تمام لائٹیں بند تھیں۔ اندھیرے میں مجھے اس کی سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے بستر کے کونے میں لیٹ گئی۔ اس بار میں نے اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، مگر اندھیرے میں مجھے وہی بو اور وہی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بو اب کمرے کی دیواروں میں جذب ہو گئی ہے۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو حماد بستر پہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ واش روم کے دروازے کے نیچے سے ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں اٹھی اور دبے قدموں واش روم کے دروازے تک گئی۔ اندر سے حماد کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ درد سے سسک رہا تھا اور دبی دبی آواز میں خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے دروازے پہ دستک دینا چاہی، مگر میرا ہاتھ رک گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر سے غصہ کرے گا۔ میں وہیں دروازے کے باہر بیٹھ گئی اور اس کی تکلیف کو محسوس کرنے لگی۔ اس وقت مجھے اس پہ غصہ نہیں بلکہ ترس آ رہا تھا کہ وہ کس عذاب سے گزر رہا ہے، مگر اس کی انا اسے کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی۔ اگلے 2 دن ہم دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ وہ صبح آفس جاتا، شام کو آ کے چپ چاپ لیٹ جاتا۔ ہم ساتھ کھانا تو کھاتے مگر ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اب وہ چلتے ہوئے بھی لنگڑا کے چلتا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت زرد ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ انفیکشن اسی طرح بڑھتا رہا تو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اب خاموش نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ کرے۔ مجھے اس کے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہی ہوگا، ورنہ ہماری یہ نئی نویلی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ کل جب وہ آفس سے آئے گا تو میں اس سے آخری بار بات کروں گی اور اسے ڈاکٹر کے پاس جانے پہ مجبور کروں گی۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ حماد کا خوف اس کی بیماری سے بھی زیادہ گہرا ہے، جس کا سامنا کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگلے دن کی صبح میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ حماد بغیر ناشتہ کیے اور بغیر مجھ سے نظریں ملائے آفس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر کچن میں بیٹھی رہی اور اپنے آنسو پوچھتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے جو مجھے ایسی زندگی مل رہی ہے۔ میں نے ہمت جمع کی اور سوچا کہ آج میں پورے کمرے کی گہرائی سے صفائی کروں گی۔ شاید صفائی کرنے سے میرا دل بہل جائے اور وہ بو بھی کچھ کم ہو جائے۔ میں نے بیڈ روم کے پردے اتارے اور بیڈ شیٹ بدلی۔ پھر میں حماد کی الماری کی طرف بڑھی تاکہ اس کے کپڑے ترتیب سے رکھ سکوں۔ جیسے ہی میں نے الماری کا نچلا خانہ کھولا تو وہاں پرانے اخبارات کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں نے وہ اخبارات ہٹائے تو میری نظر ایک سیاہ شنک کے شاپر پہ پڑی جو بالکل کونے میں چھپا کے رکھا گیا تھا۔ میرے دل میں ایک دم سے کچھ ہوا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ شاپر باہر نکالا اور جیسے ہی اسے کھولا تو میری گھن کے مارے چیخ نکل گئی۔ اس کے اندر حماد کے وہ انڈر گارمنٹس تھے جو خون اور پیلے رنگ کی پیپ سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اتنے زیادہ گندے تھے کہ ان سے اٹھنے والی بو نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے فوراً اپنا منہ ڈھانپ لیا مگر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کپڑے بتا رہے تھے کہ حماد کتنی بڑی تکلیف میں ہے اور اسے کتنی خاموشی سے مجھ سے چھپا رہا ہے۔ انہیں دھونے کے بجائے یہاں چھپا دیتا تھا تاکہ مجھے پتہ نہ چلے۔ میں وہیں فرش پہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ جس انسان کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے وہ مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ اپنا دکھ بانٹ سکے۔ دوپہر کے وقت میں نے وہ تمام کپڑے ایک بڑے تھیلے میں ڈال کے باہر پھینک دیے اور الماری کو اچھی طرح صاف کیا، مگر میرا ذہن اب بری طرح الجھ چکا تھا۔ مجھے غصہ بھی آ رہا تھا اور ترس بھی کہ حماد آخر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پھر میں نے شام کے لیے کھانا تیار کیا مگر میرا دھیان بار بار اسی شاپر کی طرف جا رہا تھا۔ شام کے 5 بجے جب حماد گھر واپس آیا تو اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کا ایک ہاتھ اپنی کمر پہ تھا اور وہ بہت آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور وہ درد کی وجہ سے اپنے ہونٹ چبا رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کا بیگ پکڑنا چاہا تو اس نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور بولا کہ نادیہ دور رہو مجھ سے، مجھے ابھی واش روم جانا ہے۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اسے کمرے میں لے آئی اور بیڈ پہ بٹھا دیا۔ اسے غصے سے مجھے دیکھا مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھ سے لڑ سکے۔ میں نے الماری کی طرف اشارہ کیا اور بہت سپاٹ لہجے میں کہا کہ حماد، میں نے وہ سب دیکھ لیا ہے جو آپ نے چھپا رکھا تھا، وہ خون، وہ گندگی اور وہ کپڑے۔ اب آپ مجھ سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتے۔ آخر یہ سب کیا ہے؟
और आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? मेरी बात सुन के हम्माद का रंग एकदम से सफ़ेद पड़ गया। वो ऐसे मुझे देखने लगा जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ की एक ऐसी लहर दौड़ी कि मैं तड़प उठी। उसने अपना सर झुका लिया और उसके हाथ कांपने लगे। कमरे में एक तवील सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ें आ रही थीं। काफ़ी देर बाद उसने बहुत धीमी और भर्राई आवाज़ में कहा कि नादिया, तुम नहीं समझोगी। ये मेरा वो ऐब है जिसकी वजह से मैंने कभी किसी से दोस्ती नहीं की, कभी किसी के करीब नहीं गया। मैंने उसके पास बैठ के उसका हाथ थामा और कहा, हम्माद, मैं आपकी बीवी हूँ, आपका ऐब मेरा ऐब है। आप मुझे बताएं तो सही कि मसला क्या है। उसने एक लंबी आह भरी और बोला कि नादिया, मेरे वालिदैन की लापरवाही ने मुझे इस हाल में पहुंचाया। जब मैं छोटा था तो मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद मैं बहुत बीमार रहा और उसी दौरान मेरे खतने का वक्त भी निकल गया। अम्मी बाबा डरते रहे कि मैं पहले ही कमज़ोर हूँ, कहीं ये ऑपरेशन मुझे मज़ीद बीमार न कर दे, और फिर वक्त गुजरता गया। मैं बड़ा हो गया और ये बात एक राज बन के रह गई। अब इस उम्र में मुझे इस बात से इतना डर लगता है कि मेरा दम निकलने लगता है। मुझे लगता है कि अगर ये हुआ तो मैं मर जाऊँगा या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा। इसी वजह से वो ऊपर की खाल तंग हो गई है और वहाँ गंद जमा होता रहता है, जिससे ये इन्फेक्शन हो जाता है। हम्माद की ये बात सुन के मैं एक पल के लिए साकित रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज के दौर में भी कोई इस वजह से इतनी तकलीफ सह सकता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हम्माद, ये तो एक मामूली सा अमल है, लाखों करोड़ों लोग करवाते हैं और ये तो हमारे दीन का हिस्सा है। इसके बगैर तो आपका ईमान भी मुकम्मल नहीं। आपकी नमाजें, आपकी पाकीज़गी, सब कुछ इससे जुड़ा हुआ है, और तिबी लिहाज से देखें तो ये कितना ख़तरनाक है। इन्फेक्शन आपके दूसरे जिस्म तक जा सकता है। हम्माद ने अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया और तड़प के बोला कि नादिया, मैंने कहा था ना कि मुझे डर लगता है। मैंने बचपन में एक लड़के को देखा था जिसका ये ऑपरेशन गलत हो गया और वो कई महीनों तक बिस्तर पे रहा। वो मंजर मेरे जहन से नहीं निकलता। मैं डॉक्टरों के पास नहीं जा सकता, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इतने बड़े मर्द को अब ये करवाना पड़ रहा है। मैं इसी तकलीफ के साथ जी लूँगा, मगर मैं किसी के सामने जलील नहीं होना चाहता। उस रात हम्माद को बहुत तेज़ बुखार हो गया। वो दर्द से हज़ियानी कैफियत में बातें कर रहा था। मैं सारी रात उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही और रोती रही। वो नींद में भी बार बार कहता था कि मुझे मत लेके जाओ, मुझे दर्द होगा, मुझे बचा लो। उसका ये खौफ इतना गहरा था कि मुझे लगा उसे समझाना नामुमकिन है। अगले चंद दिन मैंने उससे बहुत मोहब्बत से पेश आने की कोशिश की। मैंने उसके लिए वो सब कुछ किया जो उसे पसंद था, ताकि वो ज़हनी तौर पे पुरसकून हो सके। मैंने इंटरनेट पे ऐसी वीडियोज़ और आर्टिकल्स ढूंढे जहाँ बड़ों के इस किस्म के केसेस का जिक्र था। मैंने उसे दिखाने की कोशिश की, मगर वो मोबाइल दूर फेंक देता और कहता कि ये सब झूठ है, मेरी हालत अलग है। मैंने उसे यहाँ तक कहा कि हम शहर से बाहर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे, जहाँ हमें कोई नहीं जानता होगा। मगर वो हर बार एक ही बार कहता कि नादिया, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो इस मौजू पे दोबारा बात मत करना। एक शाम जब मैं किचन में थी तो मैंने सुना कि हम्माद वॉशरूम में बहुत बुरी तरह गिरा है। मैं भागी हुई गई तो देखा कि वो फर्श पे पड़ा था और दर्द की वजह से उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। इस बार इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि देखा नहीं जा रहा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म मनोभारी महसूस हो रहा था। मैंने रोते हुए कहा कि हम्माद, खुदा के लिए मेरी बात मान ले, हम अभी अस्पताल चलते हैं। उसे बेबसी से मेरी तरफ देखा, उसके आंखों में आंसू थे। उसे कहा, नादिया, मैं शायद अब नहीं बचूंगा, ये दर्द मुझे खा जाएगा, मगर मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। उसकी जिद ने मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत पैदा कर दी। मुझे लगा अगर मैं अब कुछ ना कर सकी तो मैं उसे खो दूंगी। वो जिस खौफ की कैद में था, उसकी चाबी अब मेरे ही पास थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे इस तरह घुट घुट के मरने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। मैंने अपने आंसू पूंछे और उसे सहारा दे के बिस्तर तक लाई, उसे दवाई दी, और जब वो थोड़ी देर बाद सो गया तो मैं सहन में आके बैठ गई और दूर तक फैले हुए अंधेरे को देखने लगी। मेरे जहन में अब मुख्तलिफ मंसूबे गर्दिश कर रहे थे। मुझे पता था कि हम्माद कभी अपनी मर्जी से तैयार नहीं होगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना था जो उसकी मर्जी के बगैर हो, मगर उसकी ज़िंदगी बचा ले। मैंने सोचा कि शहर में कोई न कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो इस काम का माहिर हो और घर आकर ये सब कुछ कर सके। मैंने अपनी सहेली के शौहर का सोचा, जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता थे, मगर फिर मुझे याद आया कि ये बात जितनी खुफिया रहे उतनी ही बेहतर है। मैंने तय कर लिया कि मैं कल से ही किसी ऐसे नाई की तलाश शुरू करूंगी जो इस मामले को राजदारी से हल कर सके। अगले 2 दिन मैंने हम्माद से इस बारे में कोई बात नहीं की।
मैं बहुत नॉर्मल रही, जैसे मैंने उसके फैसले को तस्लीम कर लिया हो। हम्माद भी खुश था कि शायद अब मैं उसे तंग नहीं करूँगी, मगर उसे क्या पता था कि मेरे ज़हन में क्या तूफ़ान चल रहा है। मैंने घर के करीब वाले बाज़ार में एक पुरानी दुकान देखी, जहाँ एक बूढ़ा नाई बैठता था, जिसके बारे में मशहूर था कि वो पुराने वक़्तों का जरा है। मैंने सोचा कि मैं उससे जाके बात करूँगी। उस रात जब हम्माद सो गया तो मैंने उसका चेहरा देखा। वो नींद में भी कितना मासूम लग रहा था, मगर उसके चेहरे की जर्दी बता रही थी कि वक्त बहुत कम है। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, मैं कुछ करने जा रही हूँ, उससे मुझे कामयाबी देना, क्योंकि मैं अपने शौहर की ज़िंदगी और उसका ईमान बचाना चाहती हूँ। मेरा ये फ़ैसला कितना कठिन था, ये सिर्फ मेरा दिल जानता था, क्योंकि अगर हम्माद को पता चल गया तो शायद वो मुझे कभी माफ़ नहीं करे। मगर उस वक्त उसकी माफ़ी से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी अहम थी। सच सामने आने के बाद घर का नक्शा ही बदल गया। वो हम्माद जो पहले हर बात मुझसे शेयर करता था, अब वो मेरे सामने आने से कतराने लगा था। मुझे महसूस होता कि उसे अब मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि शर्मिंदगी महसूस होती है। वो जब भी ऑफिस से आता तो उसकी कोशिश होती कि वो जल्द अज जल्द कमरे में बंद हो जाए, ताकि उसे मेरी हमदर्दी भरी नज़रों का सामना ना करना पड़े। एक शाम मैंने उसके लिए उसकी पसंद के कबाब बनाए और सोचा कि शायद खाने की मेज़ पे बातचीत का कोई रास्ता निकल आए, लेकिन वो प्लेट हाथ में लिए सोफे पे जा बैठा और टीवी का वॉल्यूम इतना तेज़ कर दिया कि बात की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। मुझे उसका ये बदला हुआ रूप बहुत दुख दे रहा था। मैंने महसूस किया कि उसका ये मसला अब सिर्फ एक बीमारी नहीं रहा, बल्कि ये हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज बन गया, जिसने हमें एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी बना दिया। अगले चंद दिन मैंने खुद को घर के कामों में इतना मसरूफ़ कर लिया कि मुझे सोचने का वक्त ना मिले। मैंने पूरे घर का फर्नीचर तब्दील किया, पर्दे धोए और किचन की अलमारियों को नए सिरे से तरतीब दिया। मगर मेरा ध्यान हर वक्त हम्माद की उस लंगड़ाहट पे रहता, जब उसकी चाल में वाज़ेह हो चुकी थी। मगर मेरा ध्यान हर वक्त हम्माद की उस लंगड़ाहट पे रहता, जो अब उसकी चाल में वाज़ेह हो चुकी थी। एक दिन शाम को मैंने देखा कि वो सहन में लगे पौधों को पानी दे रहा था और अचानक उसके हाथ से पाइप छूट गया। वो दर्द की शिद्दत से वहीं दीवार का सहारा लेके बैठ गया। मैं भागी हुई उसके पास गई और उसे सहारा देना चाहा तो उसे तल्खी से मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगा कि नादिया, मैं कोई अपाहज नहीं हूँ, तुम बार बार मेरे पीछे क्यों आती हो। उसके लहजे में जो नफरत थी उसने मेरा कलेजा चीर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा और वापस किचन में चली आई। मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी इस कमज़ोरी का गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है, क्योंकि वो जानता था कि अब उसका ये राज मेरे पास है और वो मेरे सामने अब वो बाएतमाद इंसान नहीं रहा जो शादी के पहले दिन था। रातों का सुकून तो जैसे ख़त्म ही हो गया। अब वो रात को कमरे पे देर से आता, जब उसे लगता कि मैं सो चुकी हूँ। वो बिस्तर के एक बिल्कुल दूसरे कोने में लेट जाता और करवट बदल के सो जाता। कमरे में फैली वो बू अब और भी ज़्यादा भारी हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी सफाई का ख्याल रखना भी जैसे छोड़ दिया था। वो शायद इस तकलीफ से इतना थक गया था कि अब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं रही थी। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने महसूस किया कि वो बिस्तर पे लेटा हुआ शायद रो रहा है। मैंने उठ के लाइट जलाना चाही तो उसने अंधेरे में ही मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, नादिया, खुदा के लिए लाइट मत जलाना, मुझे अपनी इस हालत पे घिन आती है। मैंने रोते हुए उसे गले लगाना चाहा तो वो मुझसे दूर हो गया। उससे कहा, नादिया, तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था जो अंदर से इतना गंदा हो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि हम्माद, आप मेरे शौहर हैं और मेरे लिए आपसे बढ़ के कुछ नहीं। मगर उसका जवाब वही था कि तुम मेरी तकलीफ नहीं समझ सकती। तुम एक औरत हो, तुम्हें क्या पता कि एक मर्द के लिए ये कितनी बड़ी अजियत है कि वो अपनी बीवी के सामने अपनी मर्दानगी के इस नुक्स के साथ जिए। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद हमें थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। मैंने हम्मा से कहा कि क्यों ना हम कुछ दिन के लिए शहर से बाहर किसी पुरसकून जगह चलें, शायद वहाँ जाके आपका मूड बेहतर हो जाए। उसे फ़ौरन इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं इस हाल में कहीं नहीं जा सकता जहाँ मुझे बार बार वॉशरूम की ज़रूरत पड़े और जहाँ लोग मुझे अजीब नज़रों से देखें। मैंने महसूस किया कि उसका खौफ अब फ़ोबिया की शक्ल इख्तियार कर रहा था। वो अब अपने दोस्तों के फ़ोन भी नहीं उठाता था और ऑफिस से भी जल्दी वापस आ जाता था। उसकी दुनिया अब सिर्फ उस एक कमरे में वॉशरूम तक महदूद होकर रह गई थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर यही हाल रहा तो वो ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएगा। मैंने घर के कोने कोने में खुशबुएं छिड़की, एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल किया, मगर वो बू जैसे मेरी रूह में बस गई थी। वो सफाई जो मैं पहले शौक से करती थी, अब वो मेरे लिए एक बोझ बन गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसका हल सफाई में नहीं बल्कि उस इलाज में है जिससे हम्माद भाग रहा था। एक दोपहर जब मैंने अलमारी से कुछ कपड़े निकालने के लिए हम्माद का दराज खोला तो वहाँ मौजूद मुझे दर्द कश अद्वियात के खाली पत्ते मिले। वो छुप के इतनी ज़्यादा गोलियां खा रहा था कि मुझे डर हुआ कि कहीं उसके गुर्दे फेल ना हो जाए। मैंने वो पत्ते हाथ में लिया और उसका इंतज़ार करने लगी।
जब वो शाम को आया तो उसने वो गोलियां उसके सामने रख दी। मैंने कहा, हम्माद, आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, ये गोलियां आपको हलाक कर देंगी। उसे बेजारी से वो पैकेट छीन लिया और बोला, तो मैं क्या करूं नादिया? क्या मैं दर्द से पागल हो जाऊं या फिर नाई डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं जो मेरा मजाक उड़ाएंगे? मैंने कहा, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, ये एक बीमारी है। इसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और मुझे आईने के सामने खड़ा कर दिया और बोला, देखो इस आईने में, क्या तुम्हें लगता है कि ये इंसान जो तुम्हारे सामने है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है? मैंने आईने में उसका जर्द चेहरा और बुझी हुई आंखें देखी तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उससे प्यार से या बातों से कभी नहीं मना पाऊंगी। उसके अंदर का खौफ उसकी अकल पे पर्दा डाल चुका था। वो अपनी मौत को कबूल करने के लिए तैयार था, मगर उस छोटे से अमल के लिए नहीं जो उसे नई जिंदगी दे सकता था। इस वाक़े के बाद हमारी बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करना चाहा, मगर फिर फ़ोन रख दिया। मैं उन्हें क्या बताती कि मेरा शौहर किस मसले का शिकार है और वो क्यों मुझसे दूर हो रहा है। एक ऐसा राज था जिसे मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी और अकेले सहना मेरे बस से बाहर हो रहा था। उस रात मैंने जाए नमाज बिछाई और अल्लाह से बहुत रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा। मैं अपने शौहर को इस तरह अपनी आंखों के सामने ख़त्म होते नहीं देख सकती। मैंने महसूस किया कि अब मेरे पास सोचने का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब मुझे अमल करना होगा, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। मैंने अपना जहन बना लिया कि मैं अब इस खामोश जंग को ख़त्म करूंगी और वो कदम उठाऊंगी जो शायद हम्माद को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दे, मगर उसका ईमान मुकम्मल कर दे। इससे पहले कि मैं किसी नाई के पास जाती, मेरे घर वालों ने मेरे घर आने का प्लान किया था। मेहमानों की आमद से एक दिन पहले ही घर में एक अजीब सी हलचल थी। अम्मी का फ़ोन आया कि वो बाबा और भाई के साथ कल दोपहर के खाने पे आ रही हैं। मैं एक तरफ तो खुश थी कि अपनों से मिलूंगी, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिल पे जैसे कोई बोझ रखा हुआ था। मैं जानती थी कि हम्माद की हालत अब वैसी नहीं रही कि वो किसी के सामने ज़्यादा देर बैठ सके। उसकी वो लंगड़ाहट और चेहरे पे हर वक्त रहने वाली जर्दी अब किसी से छुपी नहीं रह सकती थी। हम्माद इस खबर को सुन के मज़ीद चिड़चिड़ा हो गया। वो कमरे में टहलते हुए बार-बार कह रहा था कि नादिया, तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हम्माद, वो आपके अपने हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो उन्हें शक होगा कि हम कुछ छुपा रहे हैं। आप बस हिम्मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। अगली सुबह मैंने किचन में तरह तरह के खाने तैयार किए, लेकिन मेरा ध्यान बार बार बेडरूम की तरफ जा रहा था जहाँ हम्माद खामोश लेटा हुआ था। वो जब 12 बजे घंटी बजी तो मेरा दिल जोर से धड़का। अम्मी, बाबा और भाई अंदर दाखिल हुए तो घर में एकदम रौनक आ गई। अम्मी ने मुझे गले लगाया तो उनकी ममता भरी नज़रों से जैसे मेरा सारा दुख भांप लिया, मगर मैंने मुस्कुरा के खुद को संभाल लिया। हम्माद ड्राइंग रूम में आके बैठ गया, मगर उसका बैठना भी नॉर्मल नहीं था। वो सोफे के कोने पे टिक के बैठा था और बार बार अपना रुख बदल रहा था। खाने की मेज पर बाबा ने हम्माद से ऑफिस के बारे में पूछा तो उससे बहुत मुख्तसर जवाब दिया। भाई ने कोई मजाक किया तो हम्माद की हंसी में वो खोखलापन था जो सिर्फ मैं महसूस कर सकती थी। अम्मी ने अचानक पूछा कि हम्माद बेटा, आपकी रंगत इतनी पीली क्यों हो रही है और आप चलते हुए थोड़ा लंगड़ा क्यों रहे हैं? हम्माद के चेहरे पे एकदम पसीना आ गया। उसे नजरें झुका ली। मैंने फौरन बात काटी कि अम्मी कुछ नहीं, बस पिछले हफ्ते सीढ़ियों से गिर गए थे तो पाँव में थोड़ी मोच आ गई, इसीलिए चलने में मुश्किल हो रही है। अम्मी खामोश तो हो गई, मगर उनकी नज़रें अब भी हम्माद का पीछा कर रही थी। खाने के फौरन बाद हम्माद ने माजरत की और कमरे में चला गया। बाबा ने मुझे पास बिठाया और धीमे लहजे में कहा, नादिया, मियाँ बीवी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराओ। हम्माद, मुझे बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा है। मेहमानों के जाने के बाद जब मैं कमरे में गई तो हम्माद बिस्तर पे ऊंधे मुंह पड़ा था। उसके जिस्म से वही बू अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो दर्द की शिद्दत से सिसक रहा था। उसने मुझे देखा तो गुस्से और हंसी आवाज में बोला, देख लिया तुमने, आज मैं उन सबके सामने कितना जलील हुआ हूँ। वो सब मुझ पर तरस खा रहे थे। मैंने कहा था ना कि किसी को मत बुलाओ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसके सर पे हाथ रख दिया। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी सर्द मोहरी आ गई। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने अब भी कुछ ना किया तो ये बीमारी इसे जहनी और जिस्मानी तौर पे ख़त्म कर देगी। आधी रात को जब हम्माद के कराहने की आवाज़ें तेज़ हुईं तो मैंने फैसला कर लिया। मैंने अलमारी से अपनी वो जमा पूंजी निकाली जो अम्मी ने मुझे मुश्किल वक्त के लिए दी थी। मेरे जहन में उस पुराने नाई का ख्याल आया जिसके बारे में मोहल्ले की बुजुर्ग खवातीन बातें करती थीं कि वो पुराने वक्तों का जरा है और ऐसे पेचीदा मसले घर बैठे हल कर देता है। मैंने सोचा कि चाहे हम्माद मुझसे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, चाहे वो मुझे छोड़ ही क्यों ना दे, मैं उसे इस अज़ाब से निकाल के रहूँगी। मैंने तहैया कर लिया कि कल का सूरज एक नया फ़ैसला लेके आएगा। मैंने वो तमाम ज़रूरी सामान एक तरफ छुपा के रख दिया जो मुझे इस काम के लिए चाहिए था।
मेरा ज़मीर अब मुझे मलामत नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे एक अजीब सी हिम्मत दे रहा था। एक बीवी का फ़र्ज़ सिर्फ़ खाना पकाना नहीं, बल्कि अपने शौहर की ज़िंदगी की हिफाज़त करना भी है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो मैं पहले ही जाग रही थी। बल्कि सच तो ये है कि मैं सारी रात सोई ही नहीं थी। मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक ये कि मैं हम्माद को उसकी ज़िद पे छोड़ दूँ और उसे अपनी आँखों के सामने घुटता हुआ देखूँ। दूसरा ये कि मैं एक ऐसा कदम उठाऊँ जिसके बारे में सोच के ही मेरी रूह काँप रही थी। मैंने आईने में अपना चेहरा देखा, मेरी आंखें जागने की वजह से सुर्ख हो रही थीं। फिर मैंने किचन का रुख किया और नाश्ता बनाने लगी। आज मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि दराज के एक कोने में वो छोटी सी शीशी रखी थी जिसमें नींद की दवा थी, जो मैंने पिछले दिन खामोशी से एक मेडिकल स्टोर से खरीदी थी। हम्माद बिस्तर पे लेटा हुआ था, उसकी नींद अब बोझल हो चुकी थी क्योंकि दर्द उसे ठीक से सोने नहीं देता था। मैंने पराठे बनाए, अंडा फ्राई किया, मगर मेरा सारा ध्यान उस चाय की प्याली पे था जो मैं अभी बनाने वाली थी। मैंने दूध उबाला और पत्ती डाली। जब चाय तैयार हो गई तो मैंने एक लम्हे के लिए रुक के अपने दिल पे हाथ रखा। मेरे ज़मीर ने मुझे पुकारा कि नादिया, तुम अपने शौहर को धोखा दे रही हो। मगर दूसरे ही पल मुझे हम्माद के वो खून आलूद कपड़े, उसका वो पीला चेहरा याद आ गया। मैंने हिम्मत जमा की और उस शीशी से दवा की चंद बूंदें उस चाय में मिला दी और फिर मैंने सारा नाश्ता हम्माद को दे दिया। अब मेरा इम्तिहान शुरू होने वाला था। मैंने फ़ौरन चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल गई। गली में सन्नाटा था। मैं तेज़ कदमों से उस पुराने बाजार की तरफ बढ़ी जहाँ वो बूढ़ा नाई बैठता था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था गली में चलने वाले हर इंसान को सुनाई दे रही होगी। जब मैं उसकी दुकान पे पहुंची तो वो अभी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहा था। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने साथ चलने की हामी भर ली। हम जब घर पहुंचे तो मैंने बड़ी एहतियात से ताला खोला और उसे बेडरूम में ले आई। कमरे में वही मखसूस बू अभी भी मौजूद थी, मगर आज शायद वो आखिरी बार वहाँ थी। हम्माद ने नाई को देखा और फिर अपनी औजार निकालने लगा। जब उसे एक छोटा सा चाकू निकाला तो ये मंजर इतना हौलनाक था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। नाई ने मुझसे कहा, बेटी तुम बाहर जाओ, ये मर्दों का काम है, तुम नहीं देख सकोगी। मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन फिर भी उसने मुझे वहां से भेज दिया। मैं बरामदे की खिड़की से सब देखने लगी। मुझे हम्माद दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके आगे नाई बैठा था। नाई ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो कमरे में एक अजीब सा तनाव था। अचानक नाई के हाथ रुके और उसने एक गहरी सांस ली। अभी नाई अपना काम मुकम्मल ही कर रहा था कि अचानक हम्माद के जिस्म में एक लर्जिश पैदा हुई। उसका चेहरा जो पहले जर्द था अब अचानक तेज पीला पड़ने लगा और उसके माथे पर पसीने के बड़े बड़े कतरे नमूदार हुए। उसने बेहोशी में ही एक दर्दनाक कराह भरी, जैसे उसे बहुत गहरी तकलीफ महसूस हुई हो। मैं बदहवास होकर अंदर पहुंच गई और मुंह पे कपड़ा डाल के कहा कि बाबा, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? नाई ने जल्दी से उनके पैरों को दबाया और कहा, डरो नहीं। जिसम इस नई तब्दीली को कबूल करते वक्त एक बार झटका लेता है। ये बेहोशी में ही रहेगा, मगर इसका दर्द अब खत्म होने वाला है। मैंने हम्माद का हाथ पकड़ा, वो बिल्कुल ठंडा पड़ रहा था। उस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ महसूस हुआ कि कहीं मेरी इस मसलहत की वजह से मैं उसे खो ना दूँ। नाई ने बड़ी महारत से पट्टी बांधी और उस पर कोई काली सी दवा लगाई जिसकी खुशबू बहुत तेज़ थी। उसे बैग बंद किया और उठ खड़ा हुआ। उसे मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटी हिम्मत रखो, अब ये जब जागेगा तो एक नया इंसान होगा। वो बू, वो गंदगी, वो दर्द अब ख़त्म हो जाएगा। मैंने नाई को रुखसत किया और वापस कमरे में आके हम्माद के पास बैठ गई। उसका चेहरा पुरसकून था, वो गहरी नींद में था, मगर अब उसकी सांसें पहले जैसी उखड़ी हुई नहीं थीं। मैंने वहीं फर्श पे बैठ के अपना सर बेड के कोने पे रख दिया और खामोशी से रोने लगी। ये पछतावे के आंसू नहीं थे, बल्कि उस बोझ के उतरने के आंसू थे जो मैं पिछले कई महीनों से अपने सीने पे उठाए हुए थी। मैंने उसकी वो पट्टी देखी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब मेरा शौहर पाकीज़ा हो चुका था। उसका वो नुक्स दूर हो गया जो हमारी ज़िंदगी को दीमक की तरह चाट रहा था। अब मुझे बस उसके होश में आने का इंतज़ार था और इस सवाल का सामना करने का कि जब वो जागेगा तो मुझसे क्या कहेगा। कमरे में शाम के साए गहरे हो रहे थे, लेकिन आज उन सायों में वो पहले जैसी वहशत नहीं थी। मैं मुसलसल हम्माद के सिरहाने बैठी उसके चेहरे को तक रही थी। दवा का असर अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ायल हो रहा था क्योंकि उसकी पलकों में जुम्बिश हुई और उसने एक गहरी आह भरी। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। मैंने उसका हाथ थाम लिया जो अब पहले की निस्बत गर्म और जानदार महसूस हो रहा था। हम्माद ने बहुत आहिस्ता से अपनी आंखें खोलीं और छत की तरफ देखने लगा। वो चंद लम्हे तो खामोश रहा, जैसे ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो कहाँ है। फिर अचानक उसे अपने जिस्म के निचले हिस्से में एक भारीपन और पट्टी का एहसास हुआ। वो तड़प के उठने लगा, मगर मैंने उसे सख्ती से रोक दिया। हम्माद, हिलिएगा मत, खुदा के लिए लेटे रहें, अभी आपका जख्म कच्चा है। उसे हैरत और सदमे से मेरी तरफ देखा।
اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ اس سے کامتی آواز میں پوچھا، نادیہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے کن پٹیوں پہ گرنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس کی وہ مردانگی جس کا وہ بھرم پالے ہوئے تھا وہ آج لٹ گئی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا، تم نے مجھے بے ہوش کر کے میری مرضی کے بغیر۔ میں نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے ڈھانپ دیا اور خود بھی رونے لگی۔ حماد، میں نے دھوکا نہیں دیا، میں نے آپ کی زندگی بچائی ہے۔ کیا آپ چاہتے تھے کہ وہ زہر آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتا؟ کیا آپ چاہتے تھے کہ ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے قریب آنے سے ڈرتے رہیں؟ حماد، آج آپ کا وہ عیب ختم ہو گیا جس نے آپ کو جیتے جی مار دیا۔ آج آپ نہ صرف جسمانی طور پہ ٹھیک ہیں بلکہ آپ کا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ آنسوں میں بہہ رہا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں تک چپ رہا، بس کبھی کبھی کراہتا تو میں سے پانی پلاتی اور اس کی پٹیاں چیک کرتی۔ رات ڈھلی تو اس کی طبیعت میں سکون آنے لگا۔ اگلے 3 4 دن میں نے حماد کی ایسی خدمت کی جیسے کسی چھوٹے بچے کی جاتی ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اسے وقت پہ دوائی دی، اور جب اسے چلنے کی ضرورت ہوتی تو میرا کندھا اس کا سہارا ہوتا۔ ان سب کے 15 دن کے بعد جب حماد پہلی بار مکمل طور پہ نہا کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کی وہ زردی ختم ہو چکی تھی اور اس کی چال میں وہ خود اعتمادی واپس آ گئی جو ایک مرد کا خاصہ ہوتی ہے۔ نادیہ، مجھے معاف کر دینا۔ میں کتنا بے وقوف تھا کہ اپنی انا اور اپنے ڈر کو اپنی زندگی سے بڑا سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر تم یہ ہمت نہ دکھاتی تو آج شاید میں زندہ نہ ہوتا، یا شاید زندہ تو ہوتا مگر ایک ادھورے اور ناپاک انسان کی طرح۔ تم نے صرف میرا علاج نہیں کیا، تم نے میری عزت بچا لی ہے نادیہ۔ اسے میرا ہاتھ چوما اور کہنے لگا، تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تم نے ایک بیوی ہونے کا وہ حق ادا کیا ہے جو شاید کوئی اور نہ کر پاتی۔ میں اب تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ میری شادی آج ہوئی ہے۔ آج میں خود کو ایک مکمل انسان محسوس کر رہا ہوں۔ ہماری زندگی اب ایک نئے اور خوبصورت سفر پہ نکل پڑی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ کبھی کبھی محبت کے لیے وہ کڑوے گھونٹ بھی بھرنے پڑتے ہیں جو بظاہر تلخ ہوتے ہیں مگر ان کا انجام بہت میٹھا ہوتا ہے۔